लाखों लोगों के दिलों में, उनके जहनों में ये बात बिठा दी गई है कि भाई तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी अगर एसआईआर कंप्लीट नहीं कराया तो आपकी नागरिकता पर एसआईआर से कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है और ये कोई भी कागजात आपको उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। वोटर लिस्ट खुद बीएलओ लेकर आते हैं घर पे, और अगर नहीं लेकर आते हैं तो आप उनका अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। अभी आगे प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। बहुत आसान, बहुत सहल प्रक्रिया है। कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, जैसे वोटर लिस्ट अगर आपके पास नहीं आई है तो आप अपनी वोटर लिस्ट कैसे निकलवा सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको अभी समझा देता हूँ। तो वोटर लिस्ट निकालने का प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत आसान प्रक्रिया है वोटर लिस्ट निकालना भी, और उसमें मैं ये भी बताऊंगा कि आप कैसे जानेंगे कि आपका बीएलओ कौन है, बीएलओ का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। सारी चीज़ें मैं आपको जल्दी से स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तो एंड तक वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिएगा। देखिए, हमें सीधा सीधा अपने गूगल ब्राउज़र में या मोबाइल के या कंप्यूटर के गूगल ब्राउज़र में, या तो यहाँ वोटर्स लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा, है ना, या फिर आप सीधा सीधा सबसे पहले हमें लिस्ट निकालनी है 2003 की वोटर लिस्ट की, ठीक है। तो हम सीधा लिख देंगे 2003 वोटर लिस्ट उत्तर प्रदेश। देखो ट्रेंड में चल रहा है, ऊपर ही आ गया, बस इसी पे हमें क्लिक कर देना है। पहले ही नंबर पर है जो इलेक्टोरल रोल पीडीएफ, बस इसी पे हमें क्लिक कर देना है। अब देखिए आप, ये थोड़ा जूम करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है इलेक्टोरल रोल पीडीएफ 2003। देखिए इंग्लिश थोड़ी वीक है मेरी, कहीं कहीं गड़बड़ी अगर हो जाए ना तो इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है आपको। डिस्ट्रिक्ट कौन सा सिलेक्ट करना है? 2003 के टाइम पे जो आपका डिस्ट्रिक्ट था वही आपको चूज़ करना है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम बदले गए हैं, कई सारे डिस्ट्रिक्ट नए भी बने हैं, लेकिन आपको वही डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है जो 2003 के टाइम पे था। किसी पुराने बड़े बूढ़े से पता कर लियो। जैसे अभी फ़िलहाल डिस्ट्रिक्ट कासगंज नहीं है, पहले कासगंज का सभी का डिस्ट्रिक्ट एक था, एटा, तो वो एटा ही आएगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो आप वही डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे जो 2003 के वक्त था, ठीक है। तो सिंपली आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कीजिए। उसके बाद फिर आप देखिए सिलेक्ट एसी, मतलब आपका जो असेंबली है उसे आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जो आपकी असेंबली है वो आपको चूज़ कर लेना है। सिंपली कर ली भैया। अब देखिए सीधा सीधा शो पे आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए आप, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, मतलब ठीक है। ये यहाँ पे जिस जगह आपका वोट पड़ता था या आपके अम्मी पापा का वोट पड़ता था उस जगह का नाम आ रहा है। जैसे प्राथमिक पाठशाला शहबाजपुर पुख्ता, ये जो जगह मैंने सिलेक्ट की है ना उस जगह के, ये आपका आपके हिसाब से जगह होगी। तो यहाँ सीधा जो है राइट साइड में लिंक दिया है डाउनलोड का, डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। ये डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, ये देखिए कैप्चा आ रहा है। ये जैसा कैप्चा आ रहा है सेम ऐसा ही कैप्चा आप यहाँ फिल कर दीजिए और फिर सबमिट कर दीजिए, और देखिए थोड़ी देर में आपकी वोटर लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए डाउनलोड हो गई, इतनी जल्दी डाउनलोड हो गई, देखो इतना आसान है यार, है ना। तो ये वोटर लिस्ट भी आपको मिल गई। चलिए अब मैं आपको एक प्रोसेस और बता दे रहा हूँ। जैसे किसी कारणवश आपका बीएलओ आपसे मुलाकात नहीं कर पाया, या बीएलओ आपको एसआईआर का फॉर्म, जो इनोमिनेशन फॉर्म भी उसे कहते हैं, गणना प्रपत्र आपको नहीं सौंप पाया है, ये जो इस तरीके का होता है, ये देख लीजिए आप। मैं पिछले वीडियो में इसका प्रोसेस बता चुका हूँ, ऑफलाइन वाला आप कैसे भर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उस वीडियो का भी आप देख सकते हैं। तो आप सिंपली NVSP टाइप कर दो गूगल पे, ठीक है। यहाँ टाइप करने के बाद पहला जो लिंक है वोटर लिखा हुआ है, इसी पे क्लिक कर दो। अब देखो यहाँ आपको क्या कर, ये पहले नंबर का जो कॉलम है ना, ये पूरे बिहार वालों के लिए, इससे कोई छेड़खानी नहीं करना है। नीचे आएंगे आप देखेंगे न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, यहाँ से फॉर्म 6 भर के नए वोटर के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो इससे अभी हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये किसी और वीडियो में इसका प्रोसेस मैं आप लोगों को समझा दूंगा। हमें क्या करना है, हमें अपने BLO से मुलाकात करना है ना। तो देखिए अब यहाँ ये नीचे आ रहा है, नया कॉलम दिया है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। आप देखिए यहाँ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026, यहाँ देखिए फिल इनोमिनेशन फॉर्म।
आप यहाँ से इनोमरेशन फॉर्म जो आपका है, SIR का फॉर्म है, वो ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन करके, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोसेस बताऊँगा, फिर भी मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके रजिस्ट्रेशन के बाद OTP जाएगा, कैप्चा डाल के आप अपना पहचान पत्र का नंबर डालेंगे और फिर आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट है तब भी, नहीं है तब भी आप आसानी के साथ अपना इनोमरेशन फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। तो हमें फ़िलहाल अपने BLO का पता करना है, BLO से कांटेक्ट करना है। तो देखिए आप रजिस्टर कंप्लेंट शेयर सजेशन, इसके नीचे ऑप्शन है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, फिर है बुक अ कॉल विद BLO। बस इसी पे हमें क्लिक करना है, बुक अ कॉल विद BLO। मतलब आप अपने BLO से अपनी कॉल बुक कर सकते हैं और आप एक अपना प्रूफ अपने पास रख सकते हैं कि भाई हमने BLO से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन BLO ही हमसे मुलाकात नहीं की आके BLO ने। ठीक है, तो आपको बस इसी पे बुक अ कॉल विद BLO पे क्लिक कर देना है। यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालना है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ मोबाइल नंबर दर्ज करना है, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन नहीं है तो साइन अप पे जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। मैं फ़िलहाल कॉल बुक करके आपको दिखा देता हूँ। अब OTP जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, ठीक है। वो OTP यहाँ एंटर OTP वाले सेक्शन में आपको OTP दर्ज करना है। जैसे OTP आ गया हमारे केस में, ठीक है, उसके बाद ये वेरीफाई एंड लॉगिन जो लिखा हुआ है, बस इसी पे क्लिक करना है। ये सेक्शन खुल गया, बुक अ कॉल रिक्वेस्ट विद BLO, EPIC नंबर, फॉर्म रेफरेंस नंबर, अदर्स। पहचान पत्र नंबर भी यहाँ दर्ज कर सकते हैं और अगर आपने कोई फॉर्म अप्लाई किया है पहचान पत्र का, उस सिलसिले में वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अदर्स पे क्लिक करके आप जो है यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि आप कौन से स्टेट में हैं, या आपको मैनुअली अपनी डिटेल फिल करनी है ना। वैसे तो आपका काम हो जाएगा, पहचान पत्र नंबर डालते ही आपके BLO का नाम आपके सामने आ जाएगा, वरना आपको इतनी सारी डिटेल्स फिल करनी है, आपकी तहसील वगैरह जो भी है, और फिर आप अपना जो है वो जगह जहाँ आपका वोट पड़ता है, ये इतनी सारी जगह आपको चूज़ करनी है। देखिए विशाल सादिया BLO नेम आ गया है ना। BLO का नेम इस तरीके से आएगा। फिर यहीं सेंड OTP कर, फिर उसी मोबाइल नंबर पे जो भी हमने दर्ज करा, यहाँ अपना नंबर दर्ज करना है, अपना नाम दर्ज करना है, ठीक है। तो सेंड OTP पे क्लिक करके OTP जाएगा आपके नंबर पे, उसके बाद जो है OTP यहाँ दर्ज करना है। रिक्वेस्ट कॉल बैक, ये देखिए कॉल बैक रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, मिस्टर विशाल सादिया विल कॉल यू शॉर्टली। आपके पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक मैसेज भी आ जाएगा जिसमें BLO का मोबाइल नंबर भी होगा, आप खुद भी उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए SIR प्रक्रिया बहुत आसान प्रक्रिया है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कागजात हैं तब भी आपका SIR होगा, नहीं है तब भी होगा, सिर्फ आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत इजी और बहुत सरल बना दिया है इसे, तो इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो उन सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि घबराना बंद कीजिए, और अगर किसी को कन्फ्यूज़न है, किसी कोई सवाल है, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब दे सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।